अच्छे परसेंट बनाना है तो इससे सरल प्रश्न जो आपके हैं उनके उत्तर आपको कहीं नहीं मिल सकते। यदि एक बार आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इन प्रश्नों के उत्तरों को आप एक बार पढ़ना, इन ऑब्जेक्टिवों को आप एक बार पढ़ना और आपको सारे के सारे प्रश्न एक बार पढ़ने से याद नहीं हो जाए तो मित्रों गारंटी है 100%, कहीं मत छोड़कर जाइएगा, देखिएगा, समझिएगा। चलिए आ जाइए सभी, जुड़ जाइए लाइव क्लास में। हम स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार कक्षा 12वीं के हिंदी के वीडियो को। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं पार्ट 2 जिसका नाम है पतंग। मित्रों यहाँ पर मैं आपको पतंग पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को अच्छे से बताऊंगा। आप सभी दोस्त बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर आप लोगों के लिए जो खास बात है वो ये है कि इसी पाठ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। यदि आप कक्षा 12वीं में हैं, इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से आप लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका नाम भी बताइएगा। चलिए मित्रों, तो यहाँ पर हम बात करेंगे है ना पार्ट 2 पतंग, जिसको लिखा किसने है, आलोक धनवा ने। इसके बिल्कुल मैं 2 नंबर के हिसाब से आपके लिए छोटे छोटे उत्तर लेकर आया हूँ। तो देखिए आलोक धनवा का जो जन्म हुआ है 1948 में हुआ है। कहाँ? बिहार। इनकी पहली कविता है जिसका नाम है जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी रचना है भागी हुई लड़कियां, और एक इनका काव्य संग्रह है एकमात्र दुनिया रोज बनती है। तो ये 2-3 बातें आपको किसके बारे में याद रखना है, आलोक धनवा के बारे में याद रखना है। मित्रों आइए अब मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर करा देता हूँ, कहीं मत जाइएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है, बताऊंगा, बस बने रहें, थोड़ा सा इंतजार करें। इन प्रश्नों के बाद मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा। चलिए, जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार अपने सभी कक्षा 12वीं वाले मित्रों को शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इसी प्रकार आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये आपका क्वेश्चन था मित्रों। अब देखिएगा सभी दोस्त ध्यान दीजिएगा, मैं उत्तर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए उत्तर आपका ये रहा। क्या कह रहा है उत्तर में, पतंग कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति में निम्न परिवर्तन को दिखाया है। चलिए, पहला, घनघोर बारिश की वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और आसमान साफ चमकीला हो गया है। दूसरा, वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही शरद ऋतु का आगमन हो गया है। शरद ऋतु का आगमन हो गया है। आगे देखिएगा, लोगों में उत्साह, उमंग और ताजगी का क्या हो गया, संचार हो गया है। समझ रहे हैं ना आप सभी? ओके, ये क्वेश्चन आपका पहला कंप्लीट हो गया। बिल्कुल छोटे छोटे से 3 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं दूसरा, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। इसका उत्तर लिखेंगे आप सभी मित्र, पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी, है ना, इसलिए प्रयुक्त किया गया है मित्रों। देखिएगा यहाँ पर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिएगा मित्रों क्यों प्रयोग किया गया है। साफ साफ लिखा है कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कर कवि उसका साकार रूप पाठकों के सामने रखना चाहता है। उनके मन में जिज्ञासा एवं ध्यान आकर्षित करना चाहता है, क्योंकि विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा सबके भीतर होती है। ठीक है, ये आपका हो चुका है उत्तर।
चलिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो प्रश्न नंबर 3 नहीं करेंगे, हम 4 करेंगे क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल छोटे, और तीसरा आपका आएगा भी नहीं, बिल्कुल टेंशन ना लें। जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे साथियों, बहुत ही सरल मैंने इसको बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, कि बच्चों के पैर कपास की तरह नरम, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं, इसीलिए वे पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा है मित्रों, यहाँ पर जो कपास की तुलना की गई है एक बच्चे से की गई है, जिसके पैर कैसे होते हैं, नरम, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं, इसलिए वो पूरे दिन क्या करते रहते हैं, नाच कूद करते रहते हैं। पतंग को आगे कवि लिख रहा है कि पतंग को ऊंचाई तक पहुंचाने की धुन में वे इतने मग्न हो जाते हैं कि कपास जैसे मुलायम उनके पैर जमीन की कठोरता का अनुभव नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उनके बाद लिखना है, पैर लिखना है, पैर, ठीक है, पैर जमीन की कठोरता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं, जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर डोलते हैं, वे किसी भी खतरे से बेखबर होते हैं, एक संगीतमय ताल पर उसके शरीर हवा में लहराते हैं, जैसे वे खुद एक पतंग हो गए हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते मानो उनके छोटे छोटे सपनों को पंख लग जाते हैं। तो ये मित्रों आपका जो चैप्टर था 2 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और उसके क्या मिलेंगे, आंसर भी मिलेंगे। तो आप देखिएगा, बच्चे पतंगों के साथ साथ देखिएगा मित्रों, बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं, बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं मित्रों। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका कल्पना हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। आगे बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, पतंग कविता में कपास किसकी प्रतीक है। तो यहाँ पर जो है वो कपास जो प्रतीक है वो कोमलता की प्रतीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं। तो किसके समय बजाते हैं, ये आएगा आपका मृदंग के समान, के समय नहीं, के समान, है ना, समान है, ये समान लिखना है यहाँ पर, समान, है ना, समान बजाते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, मृदंग के समान। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों के। ऑप्शन अगर आपको मिलेगा तो बच्चों के लिखना है, खालिस्तान में भी पूछा जा सकता है, सत्यासत्य में पूछा जा सकता है, और जिसके बाद ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, एक शब्द में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है आपके 5 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें शरद ऋतु, है ना। सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, बार बार पढ़ते रहें इनको, आगे भी इसी प्रकार अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते रहते हैं। रंध्रों का मतलब होता है साथियों छेदों के सहारे। पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है, खरगोश की आंखों जैसा, है ना। जो सवेरा हो रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि खरगोश की आंखें। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है, पतंग को, अणु को, किरण को, कली को, है ना। तो सबसे हल्की किसे कहा गया है, पतंग को। आगे देखिएगा, दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं। तो मृदंग की तरह, है ना। ये वाद्य यंत्र होता है बजाने का।
पतंग कविता के कवि हैं, आप सभी जानते हैं, पढ़ा है, आलोक धनवा। आगे बात करेंगे, कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के चले आने की बात कही है? तो आप सभी जानते हैं, भादों की बात कही थी। भादो आया पुलों को पार करता हुआ, ऐसा कविता में लिखा है। किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? तो खरगोश, है ना, खरगोश की आंखों के जैसा लाल सवेरा हुआ। अगला देखिएगा, पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई? आप सभी जानते हैं, अभी बताया था मैंने, शरद ऋतु आई, है ना। आगे बात करेंगे, कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज़ क्या है? तो हम बात करेंगे पतंग। पतंग मत कर देना, गलत हो जाएगा, पतंग आएगा। आगे बात करेंगे, जितने भी दोस्त हमारे इस लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, एक बार अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। देखिए, शरद क्या चलाते हुए आता है? साइकिल चलाते हुए आया है ना, हमने पाठ में पढ़ा था। और जिसके बाद में शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? चमकीले, है ना, चमकीले इशारों से। कपास किसकी प्रतीक है? तो ये थी कोमलता की, है ना। आगे बात करेंगे हम, पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? बेसुध होकर, है ना, उन्हें सुध नहीं रहती है, इस प्रकार से दौड़ते हैं, बिल्कुल बहुत तेज। अगला क्वेश्चन, मृदंग क्या है? तो मृदंग एक लंबी ढोलक के साथी हो, है ना। आगे बढ़ जाइएगा, ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला है? तो वो है साथियों डाल की तरह। किसकी तरह लचीला है? डाल की तरह। अगला क्वेश्चन, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से आशय है? उड़ान भरना, स्वप्न देखना, आकाश छू लेने का एहसास होना। सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, शरद की साइकिल कैसी है? तो ये है साथियों चमकीली, चमकीली है। अगला क्वेश्चन, आकाश को मुलायम बनाने से क्या आशय है? तो ये है सहज और स्वच्छ, मतलब बादलों का, आकाश का क्या हो जाना? स्वच्छ हो जाना, बिल्कुल साफ हो जाना, और बिल्कुल सहज हो जाना, मतलब बिल्कुल कोमल हो जाना। बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? दोस्तों, गिरने से बचाता है, नचाता है, सबको बुलाता है, गूंजने लगता है। तो गिरने से बचाता है। बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? बच्चों को गिरने से बचाता है। आगे बात करेंगे, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें क्या करती है? पुकारती है, आनंद देती है, गिराती है, थाम लेती है। तो ऑप्शन आपका राइट होगा, थाम लेती है। चलिए आगे देखिएगा, बच्चे किन के साथ साथ उड़ रहे हैं? बच्चे किन के साथ साथ उड़ रहे हैं? तो यहाँ लिखेंगे हम पतंगों के, है ना, मतलब बहुत सारी पतंगों के, है ना। छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है? तो यहाँ पर होगा गिरने का। बच्चों के गिरने का भय बना हुआ था, है ना, कविता आपने पढ़ी होगी, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए हैं? चमकीले दोस्तों किसके लिए हैं? कठोर दिशाओं के लिए, इशारों के लिए? ये तो इशारों के लिए ही आपका राइट आंसर होगा, है ना। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार अपडेट आपको मिलती रहेगी, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगला पार्ट 3 मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आ सकूँ। आपके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने जल्दी आपको पार्ट मिल जाएगा। चलिए मित्रों, तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।